नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम आपको एक महत्वपूर्ण मुद्दे से परिचित कराते हैं और बताते हैं आखिर कि केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों होगा? तो ये इसलिए होगा क्योंकि आपको पता है एक खालिस्तानी समर्थक जो पन्नू है, उसने केजरीवाल को लेकर के कहा है कि मैंने केजरीवाल को 134 करोड़ रुपए दिए थे। अब आपके मन में सवाल पैदा होगा, केजरीवाल को 134 करोड़ रुपए कब दिए? तो उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा कि मैंने जब दिल्ली ब्लास्ट का जो आरोपी है उसको छुड़ाने के लिए मेरी डील हुई थी। चलिए दोस्तों, मैं आज आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि आखिर इस मुद्दे में क्या-क्या टर्न लेगा। चलिए पहले हम आपसे बताते हैं। ये वो खालिस्तानी समर्थक तापसी पन्नू है जिसने अरविंद केजरीवाल पर 134 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया है। अब देखिए आप, ये वो अभी आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है जो शराब नीति घोटाले में, इसमें गिरफ्तार किया गया है। और ये वो 1993 का बम ब्लास्ट है जिसका यहाँ पर जिक्र करने वाला हूँ, क्योंकि इसी के आरोपी है जो उसको छुड़ाने के लिए तापसी पन्नू ने कहा है कि मैंने इनको 134 करोड़ रुपए दिए थे। अब आपके मन में सवाल उठना बिल्कुल जायज है। ये वो गैंगस्टर है जिसने दो हजार जो 1993 में क्या किया था, ब्लास्ट किया हुआ था। ये वो क्या है, गैंगस्टर है। अब आपको बताएं, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को रखा गया है, ये तिहाड़ जेल दिल्ली की है। और ये 1984 का सिख जो आंदोलन हुआ था, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने चलाया था, उस समय अमृतसर की वो है। और ये वो आरडीएक्स होता है, ये विस्फोटक होता है। और जो क्या करते हैं, ज्यादातर आतंकवादी इसको भीड़ में उपयोग करते हैं। आपको बता दें, यहाँ पर फिर वो आतंकवादी है, वो वहां से 1993 के बाद भागता है और जाता है जर्मनी। और जर्मनी में फिर क्या होता है वो बताएंगे। और उसके बाद इसके लिए जो पंजाब के सीएम होते हैं तत्कालीन प्रकाश सिंह बादल, वो भी इनके लिए रिहाई के लिए पत्र लिखते हैं। लेकिन क्या होता है उस चीज को हम आपको पूरा बताते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताएं तापसी पन्नू ने क्या कहा। जब उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के अरविंद केजरीवाल को जब दिल्ली में बम ब्लास्ट किया गया था, तो उसमें जो आपका आतंकवादी था जिसने यहाँ पर वो रखा हुआ था, आरडीएक्स रखा हुआ था, उसके बारे में उन्होंने बात की हुई है। तम्मू जो पन्नू है उसने बताया कि खालिस्तान के जो समर्थकों ने अरविंद केजरीवाल को 134 करोड़ रुपए दिए थे। अब ये किस लिए दिए थे? वो इसलिए दिए थे ताकि जो ये 1993 का जो बॉम्ब ब्लास्ट का आरोपी है उसको छोड़ दिया जाए। अब देखिए फिर क्या होता है कि पन्नू ने बोला है कि ये अरविंद केजरीवाल जो न्यूयॉर्क है, वहां के गुरुद्वारा में रिचमंड हिल्स में एक बैठक की थी। तो वहां पर आप नेताओं को हम लोगों ने, जो भी खालिस्तानी समर्थक थे, उन्होंने क्या किया था, इनको आर्थिक मदद की थी। और इसके बदले कहा गया था कि जो 1993 के दिल्ली बम ब्लास्ट का जो आरोपी है देवेंद्र सिंह भुल्लर, ये वो तापसी पन्नू है। और ये वो है, ये बम ब्लास्ट में इस तरह से ये वो कार है जिसमें वो हुआ था। तो ये है वो देवेंद्र सिंह भुल्लर, जिसको क्या छुड़ाने के लिए प्रयास किया जाएगा। लेकिन वीडियो जारी करके अभी तापसी पन्नू ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने अपने वादों से मुकर गए हैं और उन्होंने मेरा वादा पूरा नहीं किया है। हालांकि आप पार्टी ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है कि तापसी पन्नू से हमारा कोई लेना देना है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो कुछ भी ये बयान है पन्नू का, ये बेतुकी मामला है। अब देखिए, आप सोचेंगे कि पन्नू ने केजरीवाल पर क्या धमकी दी है, क्या केजरीवाल पर हमला करवाने की साजिश रची है? तो वीडियो में पन्नू ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 25 मार्च को एक स्टेट में उसने वीडियो जारी कर कहा
कि केजरीवाल पर विश्वास तोड़ने का उसने आरोप लगाया और उसने कहा कि उसने आरोप और भी ये लगाया कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने जो उनके खालिस्तानी समर्थक हैं उनकी हत्याएं करवाई हैं। पन्नू ने वीडियो में चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर केजरीवाल को जेल भेज दिया जाता है तो केजरीवाल को जेल में हमला करवाया जाएगा, मतलब केजरीवाल पर जेल में क्या किया जाएगा, हमला करवाया जाएगा। इसको लेकर के सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर नेक्स्ट में बताऊं आपको कि जब बात आखिर क्या है उसके बारे में, चलिए हम पूरा जमीनी मामला खंगालते हैं और बात करते हैं आखिर है क्या ये 1993 का बम ब्लास्ट मामला। देखिए केजरीवाल अब उन्होंने अपने पक्ष में वो बताया हुआ है कि केजरीवाल ने भुल्लर की माफ़ी के लिए, अगर मीडिया की माने तो केजरीवाल ने भुल्लर की माफ़ी के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखा था। उस समय 2014 में ये पत्र लिखा गया। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, लेकिन उन्होंने जो सेंट्रल रिव्यू बोर्ड के उस समय जो अध्यक्ष थे कैलाश गहलोत, उन्होंने इनकी याचिका को खारिज कर दिया था और स्पष्ट कहा था कि समय से पहले अगर इनको रिहा किया जाता है तो ये देश की अखंडता और शांति के लिए ठीक नहीं होगा। अब आप देखिए जो दिल्ली बम ब्लास्ट का जो देविंदर सिंह ये भुल्लर है, ये वो आरोपी है देविंदर सिंह भुल्लर, तो इसको 2001 में जो क्या है फांसी की सजा दी गई थी। हालांकि इसको 2014 में उम्र कैद में बदल दिया गया था। अब आखिर आपके मन में ये आ रहा होगा सवाल कि आखिर ये 1993 में इसने किस तरह का बॉम्ब ब्लास्ट किया हुआ था। तो आपको बताएं 1993 में जब इसने बॉम्ब ब्लास्ट किया होता तो वो RDX जो आपको दिख रहा है इस विस्फोटक से किया हुआ था। और ये वो आप देखिए तस्वीरें हैं, ये क्या है आपको एक कार नजर आ रही होगी, तो ये क्या देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर RDS ये विस्फोटक होता है, इसको मतलब बैग में लेकर के और इसने एक कार में छोड़ देता है। उस कार को लेकर के वो जो आपका उस समय जो कांग्रेस यूथ का एक क्या होता है ऑफिस होता है, वहां पर एक गाड़ी को खड़ा कर देता है और रिमोट कंट्रोल के जरिए उसमें ब्लास्ट कर देता है। और ब्लास्ट करने से वहां पर 9 लोग मारे जाते हैं और 26 से अधिक लोग वहां पर क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। और ऐसा करके जो आपका ये गैंगस्टर है ये भाग जाता है और भाग करके ये कहाँ पहुंचता है, जर्मनी पहुंचता है। अब आखिर आपके इसमें ये दिमाग में आ रहा होगा कि ये भागकर जर्मनी पहुंच जाता है कि आखिर ये इतना बना कैसे, ये कहाँ का बंदा है। तो आपको बताएं ये जो है बठिंडा का रहने वाला और इसका जो गांव था दीपाल बहका गांव का है। इसका जन्म 26 मार्च 1965 को हुआ था और ये इसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद ये प्रोफेसर भी रहा आपके लुधियाना में। लेकिन जब 1984 में जब तत्कालीन समय में इंदिरा गांधी PM थी, उस समय पर यहाँ पर क्या हुआ था, जो सिख दंगे हुए थे वहां पर ये ऑपरेशन ब्लू स्टार उसके लिए चलाया गया था खालिस्तानी समर्थकों को रोकने के लिए। तो उसी समय क्या था, ये जो आपका जो इसका मास्टरमाइंड है 1993 के बम ब्लास्ट का, उसने क्या की थी, एक खालिस्तान लिबरेशन फोर्स को ज्वाइन कर लिया था और उसके बाद से इसको लगभग 25 साल हो गए हैं। इंडिया में अभी भी ये जेल में बंद है। जब इसने विस्फोटक को कार में रख करके ब्लास्ट किया था, ये वो RDX होता है जिसमें क्या किया था, विस्फोट किया जाता है रिमोट कंट्रोल के जरिए। तो ये ब्लास्ट होता है तो भारी तबाही मचा दी जाती है। फिर ये भाग करके जर्मनी जाता है और जर्मनी की राजनीतिक पार्टी को वहां पर लेटर लिखता है कि मुझे राजनीतिक शरण दी जाए, लेकिन जर्मन वहां से स्पष्ट रूप से इसको मना कर देता है और भारत को इसको डिपोर्ट कर देता है। फिर इस पर केस चलता है और आपको इसकी 2001 को इसको फांसी का ऑर्डर दिया जाता है। हालांकि 2014 में इसको बदल करके उम्र कैद में कर दिया जाता है। अगर देखें तो उस समय के जो सिख संगठन थे और वहाँ के पंजाब के CM रहे प्रकाश सिंह बादल, उन्होंने भी इसकी जो उम्र जो फांसी की सजा है उसको उम्र कैद में बदलने के लिए किया था।
हालांकि ये जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने खारिज कर दिया गया था। चलिए अब आप ही कमेंट करके बताइए, क्या अरविंद केजरीवाल इस मामले में सही है? क्या अरविंद केजरीवाल का तापसी पन्नू से संबंध होगा? क्या इस खालिस्तानी समर्थक से अरविंद केजरीवाल की क्या लेन देन की बात हुई होगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।